धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री। संभल कस्बे में वहां पर दो मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78 और 82 किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती। तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। सकीबुर रहमान वर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, तो कहते थे मैं बाबर का सुल्तान हूं। उत्तर प्रदेश की विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ के संभल पर बयान के बाद अब प्रशासन का दिखा है असर और अब प्रशासन ने रखी है लिस्ट सामने कि किस तरीके से हटाया जाएगा संभल में जो मंदिर यानी कि जो 46 साल पुराना मंदिर मिला है जिस पर अभी तक कब्जा कर रखा गया था। 13 से ज्यादा कुओं को भरकर रखा गया था। कल इन्हीं मुद्दों को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश की विधानसभा में रखा था मुद्दा और आज इसी का असर संभल में देखने के लिए मिल रहा है और बताया जा रहा है कि किस तरीके से अब इस कब्जे को हटाया जाएगा। आपके लिए बता दें कि संभल के एसएसपी ने सीधे तौर पर बताया है कि जो शिव मंदिर यहां पर सालों से बंद था, जिस पर भक्त और श्रद्धालुओं के लिए पहले ही कहा जा रहा था कि इस एरिया में काफी ज्यादा जो मुस्लिम समाज है वहां के ज्यादा लोग रहते हैं, जिसके चलते भक्त और श्रद्धालुओं को हो रही थी काफी ज्यादा दिक्कत। और जिस मंदिर पर किया गया था कब्जा अब उसे भी खाली कराने के लिए यानी कि पूरी तैयारी जो है वो कर ली गई है प्रशासन के द्वारा। अब तोड़फोड़ ही नहीं बल्कि जिस व्यक्ति यानी कि जिस मुस्लिम ने किया था कब्जा मतीन अहमद, अब वो भी छोड़ने के लिए हो गया है तैयार, क्योंकि तमाम भक्त और श्रद्धालु लगातार इस बात पर दे रहे थे जोर कि अगर प्रशासन ने नहीं की हेल्प तो खुद ही जनता करा लेगी खाली। और कल सीएम योगी आदित्यनाथ ने इसी मुद्दे को उठाया था और उन्होंने कहा था कि आज किस तरीके से 25 करोड़ के राज्य में यानी कि प्रदेश में कुछ लोग जो है वो हिंसा फैलाते हैं, प्रदेश को बदनाम करने का प्रयास करते हैं और 48 पूरा यानी कि 1978 में किस तरीके से इस मंदिर को बंद कर दिया गया, जिसके बाद कभी खोला नहीं गया और यहाँ पर जो 13 से 14 कुएं थे उन्हें भी भरकर घर बना लिए गए। सुनिए पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ का ये बयान और उसके बाद करते हैं आगे की बातचीत के किस तरीके से असर दिखा है सीएम योगी आदित्यनाथ के इस बयान का और अब क्या क्या कदम जो है वो प्रशासन के द्वारा उठाए जा रहे हैं और क्या क्या सहूलियत जो है वो यहाँ पर आने वाले भक्त और श्रद्धालुओं के लिए दी जा रही है। पहले आप सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान को सुनिए। बहराइच की घटना में या संभल की घटना में प्रशासन की कार्रवाई पूरी ईमानदारी के साथ पूरी न्याय संगत तरीके से आगे बढ़ रही है। हम लोगों ने संभल की घटना को लेकर के एक जुडिशियल कमीशन गठित किया है। जुडिशियल कमीशन वहां विजिट कर रहा है, लगातार लोगों के बयान भी लेंगे, सभी पक्षों की बात को भी सुनेगा, सच को सामने लेके आएगा। लेकिन आपके अनावश्यक पत्थरबाजी से या फायर करने से, इल्लीगल आर्म्स से फायर करने से वहां पर शांति बहाल नहीं होने वाली है। और आप सौहार्द की बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं पुलिस छावनी में बदल दिया। अब देख रहे हो धार्मिक स्थल से बिजली चोरी यानी बिजली के मिनी स्टेशन संचालित हो रहे हैं। हम तो ये सोच रहे थे कि मिनी स्टेशन पावर कारपोरेशन ही चला रहा है। अब वहां पर कई मस्जिदें ऐसी पाई गई जिन मस्जिदों के ऊपर एक इलीगल सब स्टेशन बना करके वहां से कनेक्शन बांटे गए थे लोगों को फ्री में। लाइन लॉस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर लाइन लॉस पावर कारपोरेशन का ये 30 से कम है और संभल कस्बे में
वहां पर 2 मोहल्ले हैं, एक दीपा सराय और एक मियां सराय, है ना। इन दोनों में लाइन लॉस 78% और 82% है। देश के संसाधनों में कैसे लूट होती है, और अगर प्रशासन अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर रहा है, वैसे तो कहेंगे प्रशासन कोई कटघरे में खड़ा है कि प्रशासन चोर है, चोर है, चोर है, और प्रशासन उसी चोरी को पकड़ने के लिए चला जाए तो अत्याचार है, या अत्याचार है, या अत्याचार है। कहां से अत्याचार हो गया? अरे यही सच्चाई है, उस सच्चाई को उजागर किया जा रहा है। और याद रखना, सच्चाई जब सबके सामने आती है लोगों को बुरा लगता है, क्योंकि जो सच्चाई स्वीकार नहीं कर सकते, जो बराबरी नहीं कर सकते, वे बुराई करते हैं, और यही बुराई आप कर रहे हैं। आपकी बुराई में न्याय नहीं झलकता, सत्य नहीं झलकता, ये पक्षपातपूर्ण है, और मुझे लगता है इससे लोकतंत्र की व्यवस्था मजबूत नहीं होती, कमजोर होती है। और इसलिए मैं माननीय अध्यक्ष जी, पूरे प्रदेश को इस बारे में आश्वस्त करना चाहूंगा। प्रदेश के अंदर किसी भी मुस्लिम पर्व और त्योहार के दौरान, किसी भी अन्य मत और मजहब से जुड़े हुए किसी भी पर्व और त्योहार के दौरान कहीं कोई समस्या नहीं खड़ी होती, तो फिर हिंदू पर्व और त्योहार के दौरान कोई समस्या खड़ी करेगा तो सरकार उसको सख्ती से निपटने का काम भी करेगी, उतनी ही सख्ती से निपटने का काम भी करेगी। दूसरा, माननीय न्यायालय के द्वारा दिए गए आदेश का पालन करना एक प्रशासन का दायित्व है। उसमें सरकार उसको डायरेक्शन दे न दे, उसका दायित्व बनता है कि उसको पालन करे, और संभल के अंदर प्रशासन ने वही पालन किया है। आज वहां पे सारी चीजें मिल रही हैं। आखिर आपकी बात को मानते हैं कि मंदिर को आपने छेड़ा नहीं, आपने बड़ी कृपा कर दी, लेकिन ये जो 22 कुएं और उन कुओं में जो मूर्तियां मिल रही हैं, ये कुएं किसने पाट दी? ये नोटिस में क्यों परेशानी हो रही है? आपके सांसद जिनसे आपकी प्रतिद्वंदिता है, मानता हूं, क्योंकि वहां पे आप में तो तुर्क और पठान का विवाद चल रहा है, मैंने नहीं कर दिया, एक विवाद चल रहा है। आप उनके सामने, माननीय सदस्य के सामने, आप उनके साथ अपनी जड़ें ढूंढ रहे होंगे, लेकिन ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, क्योंकि ये तो है ही। सकीफुल रहमान बर्क कभी भी अपने को ये नहीं बोलते थे कि मैं भारत का नागरिक हूं, वो तो कहते थे मैं बाबर का संतान हूं, वो बोलते थे। आप भी मानते हो किस बात को? अब आपको तय करना है कि आक्रांताओं को अपना आदर्श मानते हैं या राम कृष्ण और बुद्ध की परंपरा को अपना आदर्श मानते हैं। भारत के अंदर राम कृष्ण और बुद्ध की ही परंपरा रहेगी, बाबर और औरंगजेब की परंपरा नहीं रहेगी। धन्यवाद। आपने सुना कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे एक तरफ तो उन्होंने संभल में जिस तरीके से काटी जा रही थी बिजली, उसका जिक्र किया कि किस तरीके से बिजली चोरी करने का काम किया जा रहा था, और जब प्रशासन इस तरीके की चोरियों को पकड़ता है तो कहा जाता है कि प्रशासन गलत कर रहा है या लोगों को दबाने का काम कर रहा है। पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर जोर दिया इस चीज पर कि कमेटी का गठन किया गया है और प्रशासन जो है वो इस पूरे मामले पर काम कर रहा है। और वहीं अगर हम बात करें इस मंदिर की, तो देखिए संभल के एसएसपी श्री चंद्र ने बताया है कि शिव मंदिर और यहां आने वाले भक्त श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए पुलिस की तैनाती कर दी गई है, और साथ ही इसके साथ जो है वो पुलिस की गश्त भी जारी है। शिव मंदिर के आसपास लोगों ने कब्जा कर लिया था, यहां के कुएं भी भर दिए गए थे और उन पर भी कब्जा कर लिया गया था। ऐसे में अब आम लोग खुद आकर कब्जा छोड़ने की बात कह रहे हैं। देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ का प्रशासन जो कि जीरो टॉलरेंस की नीति पर चलता है, और अब उन यानी कि जिन लोगों ने किया कब्जा, आज वही लोग कह रहे हैं कि हम कब्जा खाली करने के लिए तैयार हैं, उन कुओं से और उस मंदिर से भी जिस मंदिर पर कब्जा कर लिया गया था और घरों को आगे बढ़ा लिया गया था। पर आज यहां रहने वाले मुस्लिम लोग जो हैं वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि
हम इस कब्जे को खाली करने के लिए तैयार हैं। यानी कि कल सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान और आज इसका सीधा असर जो है वो दिखाई दे रहा है संभल में। पुलिस और प्रशासन यहाँ कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए भी भारी मात्रा यानी कि भारी संख्या में जो है वो तैनात किए गए हैं। और मकान मालिक यानी कि जो मकान मालिक जिन्होंने मंदिर के साइड में अपना घर बनाकर मंदिर पर काफी ज्यादा कब्जा कर लिया था, और अब वही मकान मालिक मतीन अहमद जो है वो खुद आकर उन्होंने यहाँ के एसपी को बताया है, संभल के एसएसपी को बताया है, और उन्होंने कहा है कि घर का हिस्सा जो आगे बढ़ा लिया गया था उसे वो मंगलवार यानी कि आज वो खुद ही उसे तोड़वा लेंगे, जो कि मंदिर की जगह पर मंदिर की जगह को घेर रहा था। देखिए, सीएम योगी आदित्यनाथ की जीरो टॉलरेंस की नीति, जिससे एक तरफ गुंडे दंगाइयों में डर है तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ रह रहे लोगों ने भी अब सीधे तौर पर कह दिया है कि वो कब्जे को खाली करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि अगर पुलिस का बुलडोजर या प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की गई तो शायद इससे भी ज्यादा नुकसान हो सकता है। क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ किस तरीके की जीरो टॉलरेंस नीति पर काम करते हैं वो आज ये उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरा देश और विदेश में भी इसकी चर्चा है। खैर, आपको क्या लगता है जिस तरीके से आज खुद ही जिन लोगों ने कब्जा जमाया, आज वो सीएम योगी आदित्यनाथ के बयान और प्रशासन के एक्शन के बाद खुद ही कब्जा छोड़ने के लिए तैयार है। इस नीति के बारे में आप क्या कहेंगे जो सीएम योगी आदित्यनाथ इस समय पर उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, और संभल में आज जिस तरीके के हालात हैं उस पर भी आप हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर बताइए। धन्यवाद।